explore various things basically. Like don't stick to like one technology currently. वेलकम टू द शो गाइस। आज के इस पॉडकास्ट में हम मिलने वाले हैं एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर से। आज हम जानेंगे कि सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर का, तो चलिए आज हम इन्हीं से जानते हैं। तो हाय अंकित, हाउ आर यू? Hi Harsh, I'm good. What about you? ओके, आई एम गुड, थैंक यू। सो बेसिकली मैं कुछ आपसे सवाल पूछूंगा और आपको ज़्यादा लंबा नहीं, छोटा छोटा आंसर्स दे। तो आप रेडी हो? और Yeah, of course. क्वेश्चन पूछने से आप ऑडियंस को इंट्रोडक्शन दे सकते हो एक शॉर्ट फॉर्म में। Thank you Harsh for inviting me to your podcast channel. My name is Ankit Soni, and currently I'm working as a senior software engineer in a well-reputed organization. अपने educational background के बारे में तो I have like done my bachelor's degree from Bhopal और मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से मैंने अपना बैचलर्स डिग्री कंप्लीट किया इन 2020। मैंने अपना प्लेसमेंट कंप्लीट किया और मैंने एक काइंड ऑफ सर्विस बेस्ड कंपनी प्लस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन मैंने ज्वाइन किया इन नोएडा विच इज़ बेस्ड इन नोएडा एंड आई वाज डूइंग वर्क फ्रॉम होम फ्रॉम देयर। के बाद एज एन एंड्रॉयड डेवलपर मैंने बेसिकली ज्वाइन किया था वहाँ पे एंड आफ्टर दैट आई मूव टू पुणे एंड ज्वाइन एज अ स्टार्टअप कंपनी which was working on a home automation products like smart camera, smart doorbell, smart lock as well. एंड उसके बाद मैंने पुणे में ही थर्ड कंपनी स्विच किया एंड हेयर आई एम वर्किंग एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रॉम लास्ट 1 year. So ओके, yeah, this was my थैंक यू फॉर overall द thing. इंट्रोडक्शन। So my first question is, how did you grow from a junior developer to a senior developer? या सो अगर मैं अपने कॉलेज कंप्लीट होने से स्टार्ट करूं तो जैसे कि मैंने बताया मेरा प्लेसमेंट नोएडा बेस्ड कंपनी में हुआ था एज एन नॉट एज एन एंड्रॉयड डेवलपर। बेसिकली उन्होंने फ्रेशर मुझे हायर किया था तो Okay, उसके बाद उन्होंने मुझे दो ऑप्शंस दिए थे कि इधर यू शुड ज्वाइन iOS डेवलपमेंट और यू शुड गो फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट एज वेल। तो okay, आई वाज गुड इन जावा टेक्नोलॉजी एट दैट टाइम फ्रॉम माय कॉलेज। तो मैं उस टाइम पे एंड्रॉयड डेवलपमेंट में मूव किया क्योंकि एंड्रॉयड डेवलपर मुझे इजी लग रहा था और मैं जावा में भी कंफर्टेबल था उस टाइम पे and I didn't know anything about the iOS development and didn't know anything about the Objective C or Swift, like how iOS development was working. So मेरा करियर एज एन एंड्रॉयड डेवलपर वहाँ से स्टार्ट हुआ एंड इन दैट कंपनी दे असाइंड मी अ मेंटर एज वेल। तो अगर मुझे कहीं पे डाउट होता था या फिर कहीं प्रॉब्लम आती थी तो मेंटर मुझे गाइड करते थे। तो बेसिकली उन्होंने एक रोड मैप स्टार्टिंग में दिया था कि यू हैव टू लर्न दीज ऑल टॉपिक्स फ्रॉम दी यूट्यूब और इधर फ्रॉम देयर like resources and in that journey if I was like facing through any challenges or problems then they assigned me a mentor and I was taking help from them as well. सो वहाँ से मेरा करियर स्टार्ट हुआ और वो रोड मैप कंप्लीट करने बेसिकली मेरा ट्रेनिंग वीडियोस कंप्लीट करने के बाद उन्होंने मुझे एक लाइव प्रोजेक्ट पे द लाइव एप्लीकेशन वाज बेसिकली एन ई लर्निंग एप्लीकेशन। okay, okay. Thank you. उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में कुछ बग्स वगैरह असाइन किए तो मैंने उन्हें कंप्लीट किया। उसके बाद धीरे धीरे मुझे और भी चीज़ें अंदर से कि हाउ एंड्रॉयड थिंग्स आर वर्किंग इंटरनली और मैं भी अपने एंड पे आर एन डी चालू रखा और नए नई चीज़ें डेली बेसिस पे सीखता रहा। अगर मुझे भी कहीं पे भी चैलेंज आता था कुछ प्रॉब्लम होती थी तो मैं डायरेक्ट मेंटर को अप्रोच करने के से पहले मैं खुद उस पर रिसर्च करता था कि आई एम एबल टू फिक्स दैट बग। सो इन 99.9% सिनेरियो आई वाज एबल टू फिक्स दैट, ओनली 0.01% आई वाज गोइंग टू दी मेंटर। So you तो are वहाँ से basically a मेरे good programmer. काइंड ऑफ या Yeah, that's nice. Okay, so what do you think? क्या आपको क्या लगता है कि इस डीएसए इम्पोर्टेंट, डीएसए रियली इम्पोर्टेंट है हमें इंडस्ट्री में यूज, या सिर्फ ये एक एंट्री बैरियर है? आपका क्या कहना है इस बात? तो ये एक वेरी मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेसिकली। इफ यू विल टॉक अबाउट द डीएसए, yeah, you should learn DSA. Basically there are multiple topics in the DSA जो कि आपको सीखने चाहिए। If I will talk about the entry level as a fresher thing, then it's not basically mandatory. If you are learning DSA, it's best for you. But if you are not learning DSA, then it is not a barrier also. Like ये नहीं है कि अगर आपने DSA सीखा ही नहीं तो आपका इंडस्ट्री में जॉब, ऐसा कुछ है नहीं। But if you are preparing for a like good product based company like Mang, Meta, Facebook,
Amazon, Google. So So their first round is these basically these multinational companies are basically required DSA topics, right? yeah, 100%. You have to know DSA very well for clearing मतलब the विदाउट interview. डीएसए मैं किसी गूगल फेसबुक या माइक्रोसॉफ्ट में नहीं, नहीं जा उधर सकता. आप जा नहीं सकते. But if you are preparing for a good product-based company as well, so they are asking DSA or they are not asking, depends on your like profile in for which profile you are applying for. But अगर वही product based company अगर बड़े company level पे बात करें तो DSA mandatory है. But it's not a barrier. So I have overall 5 years of experience in this industry. So कि मैं Android पे क्रॉस प्लेटफॉर्म पे भी, वेब पे भी, बैकएंड पे, तो और लाइक लर्निंग अबाउट दिस होल टेक्नोलॉजी क्या करता हूँ कि बेसिकली मैं कोई प्रोजेक्ट अगर इफ आई वांट टू लर्न न्यू थिंग्स तो मैं एक प्रोजेक्ट स्टार्ट उस पर रिसर्च किया कि हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, फिर मैं प्रोजेक्ट उस पर स्टार्ट करता हूँ और रन टाइम पे भी जो भी मुझे इश्यूज आते हैं मैं स्टडी भी करता हूँ रन टाइम पे, फिर उसको अप्लाई करके प्रोजेक्ट्स पे देखता हूँ. तो एंड फ्रॉम AI एज वेल आई एम ऑल्सो टेकिंग द हेल्प. सो बेसिकली इंटरनेट द थिंग्स यू हैव टू फॉलो. इंटरनेट पे भी है सारा कुछ है जो आप सीखोगे इंटरनेट से ही, बट यू हैव टू डू बेसिकली. इफ यू आर नॉट डूइंग Okay. यू विल नॉट एबल टू लाइक लर्न एनी. Okay, thank you for informing us. Now, here will be a quick fire round. Okay, you only have ओके, to answer in one word or in one line. Okay, so my first question is front end or back end? ऑब्वियसली बैक एंड. Okay, or remote work or office vibes? रिमोट वर्क. Okay, and dark theme or light theme, like for डार्क your थिंग. background. डार्क Okay, थिंग. dark theme. Or one tool you cannot code without. Currently VS Code, and also like I'm also an Android developer, so Android Studio as well. And which AI tools do you prefer the most? Here is two scenario. Like if you will talk about the coding, then 100% it's Claude AI, and for general things, ChatGPT. Okay, so you think that Claude is best for the developers? Yeah, I am thinking because I am telling because of my like research and the things, development things. Like if I'm asking the things from Claude and ChatGPT, so in 99% scenario, code or the concept given by the Claude is working always. So from my experience, yeah, Claude is the best for coding. Okay, thank you. One last question. Like this is the last question. Like if you could give one line of advice to your 20 years old self, what would be? So it would be like explore various things basically. Like don't stick to like one technology currently. Like either you are working on Android, then ऐसा नहीं सोचो कि मैं एंड्रॉयड में कर रहा हूँ तो मुझे एंड्रॉयड ही करते रहना है. इसमें मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लो बिकॉज इन करंट आपको ये मार्केट लगता है सिनेरियो. कि अगर आपको ये लगता है कि कोई एक टेक्नोलॉजी यूज करने से आप डेवलपर नहीं कहलाते हो, आपको हर टेक्नोलॉजीज का नॉलेज होना चाहिए. या अभी के टाइम पे जैसे AI का लाइक मार्केट है तो अभी के टाइम पे तो नहीं, अभी आपको मल्टीपल डोमेन्स पे नॉलेज होना ही चाहिए बिकॉज सी करेंटली द कंपनीज आर ऑल्सो फायरिंग फॉर लाइक लाइक दे आर प्रोफेशनल्स एज वेल. तो सपोज इफ यू आर वर्किंग ऑन ओनली एंड्रॉयड डेवलपमेंट, अगर उनके पास प्रोजेक्ट खत्म हो गया एंड्रॉयड का एंड दे हैव प्रोजेक्ट ऑफ वेब टेक्नोलॉजी, so if you have knowledge of web then they will assign you from Android to web as well. But if you are not able to understand how the web things are working, then in that case वो आपको फायर करेगी ही बिकॉज उनके पास कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है एंड्रॉयड का, तो आपको वो पे क्यों करे. सो करंट मार्केट के हिसाब से आपको मल्टीपल टेक्नोलॉजी इन द सेंस आपको दो तीन तीन चार टेक्नोलॉजी पे तो. थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग आवर ऑडियंस. बहुत सारी नॉलेज इन ऑडियंस. सो थैंक यू फॉर हैविंग अस. हैव अ नाइस डे. तो हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में. थैंक यू फॉर थैंक वॉचिंग यू दिस फॉर वीडियो.